हाँ देखिए क्या हुआ था किसका कि स्टूडेंट हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। इसका क्या हुआ द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क। क्लियर हुआ। और कोई सेंटेंस। यस सर। हाँ बोलिए। 22 क्वेश्चन नंबर 22। हाँ 22 देखिएगा। द हाँ बोलिए बोलते रहिए। द यंग स्पैरो द यंग स्पैरो यंग स्पैरो सेड सेड कॉमा नोटेड कॉमा हाँ व्हाट प्रेजेंट मदर सेड मदर हाँ हाँ मदर कॉमा हाँ व्हाट इज व्हाट इज दैट स्ट्रेंज is that strange ऑब्जेक्ट कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा। ठीक है देखिए द यंग स्पैरो सेड मदर व्हाट इज दैट स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा आपको बताया गया था जब आप असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे थे उसमें स्पेशल रूल पढ़ाया गया था कि कभी कभी क्या होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कहीं उसके साथ न देकर वाक्य में कहीं और जगह दिया गया होता है। तो हमें इसको ध्यान से देखना है कि ये यंग स्पैरो ने किससे कहा माँ से कहा और माँ इसके साथ नहीं बल्कि रिपोर्टेड स्पीच में। तो इससे हमसे मतलब नहीं जब हम इसका इंडायरेक्ट बनाएंगे तो कहेंगे द यंग स्पैरो सेड टू हिज या हर मदर। तो क्या हो जाएगा कि द यंग स्पैरो asked his mother क्योंकि किसकी माँ थी वो उसी की थी his mother। अब ए आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है what। देखिए who और what दो ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड हैं जो इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ साथ नाउन का भी काम करते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ साथ नाउन का काम करते हैं। तो ये यहाँ पे आ जाएगा ये दोनों काम कर रहा है what। अब यहाँ पे that is नहीं होगा what is that हो जाएगा what was that हो जाएगा टेंस चेंज होगा what was that strange object। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिएगा इसका कि कोई भी हो इसका एग्जांपल देखिए I said to him ध्यान दीजिएगा who came at your home yesterday। ध्यान दीजिएगा yesterday। I said to him who came at your home yesterday। मैंने उससे पूछा कल तुम्हारे घर कौन आया। यहाँ पे देखिए who आया है। who यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड है और नाउन भी है। कैसे है अगर हम हूँ की जगह किसी का नाम लिख देते मान लीजिए राम तो क्या होता आई सेड टू हिम राम केम एट योर होम yesterday। राम तुम्हारे घर कल आया था तो राम के स्थान पर हु आया ना। जैसे राम हुआ वैसे हु हुआ तो राम नाउन है इसलिए हु भी नाउन है। मैंने अभी बताया था आपको कि कुछ ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं जो नाउन और इंट्रोगेटिव दोनों का काम करते हैं। उसी तरह से हु भी है उसी तरह से व्हाट। तो ए यहाँ पे कंजक्शन का काम भी करेगा बाकी सब्जेक्ट का भी काम दोनों साथ एक साथ करेगा। इसका क्या हो जाएगा आई आस्क्ड हिम हु हैड कम। यहाँ पे हैड इसलिए हुआ क्योंकि ये केम है यानी पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट हो गया। हु हैड कम एट योर यानी ऑब्जेक्ट यानी हिम। जब यू का योर हुआ तो ही का क्या हो जाएगा हिज हो जाता है हिज होम लास्ट डे या फिर द प्रीवियस डे लिखते हैं द प्रीवियस डे। क्लियर हुआ ओके उसका लीजिए ओके। जैसे कि 5B में देखते हैं एक दो सेंटेंस देख लेते हैं। 5A आप देख लेते हैं एक्सरसाइज 5B का एक देख लेते हैं। हाँ बोलिए क्या सेंटेंस है 11 हाँ क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 5B का देखिएगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हाँ कामा इन्वर्टेड कॉमा हाँ when will the night bus to Gorakhpur leave
क्वेश्चन मार्क हाँ कॉमा 1 हाँ सेट द पैसेंजर सेट द पैसेंजर द पैसेंजर पैसेंजर बस अब ध्यान दीजिएगा when will the night bus to गोरखपुर लीव, यानी गोरखपुर के लिए रात में बस कब जाएगी, गोरखपुर के लिए रात में बस कब जाएगी, या रात वाली बस गोरखपुर के लिए कब जाएगी। नाइट बस टू गोरखपुर यानी रात वाली बस गोरखपुर के लिए कब जाएगी। पैसेंजर ने पूछा, तो पैसेंजर किससे पूछेगा, पूछताछ केंद्र पे जाएगा, इंक्वायरी ऑफिस में जाएगा पूछेगा। तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो ऑब्जेक्ट से नहीं मतलब है, सीधे कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पे है और रिपोर्टेड स्पीच आगे दे दिया है, इससे हमसे मतलब नहीं है। बस ये देखना किसने किससे पूछा और सेंटेंस में क्लियर होना चाहिए। तो पैसेंजर ने पूछा, द पैसेंजर आस्क्ड, द पैसेंजर आस्क्ड, क्या आस्क किया, व्हेन यानी इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो व्हेन खुद ही कंडीशन काम करेगा। व्हेन द नाइट बस, अब नाइट बस का देखिए यहाँ बिल है, बिल का पास्ट टेंस उड, क्योंकि ये पास्ट में है तो इसका बिल का क्या होता है उड, उड लीव टू गोरखपुर, फुल स्टॉप। और कोई सेंटेंस हो गया, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आप लोग जो है इससे रिलेटेड इस 5A और 5B में जो भी एक्सरसाइज है, यानी एक्सरसाइज में जो भी सेंटेंसेस है, आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप तुरंत कमेंट में पूछिएगा, आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ओके बाय।